हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी बाय अंडर रूट टी। ओके, तो इसमें है सो कॉस रूट टी है अपॉन में अंडर रूट टी है, तो हमें है सो कॉस टी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, कॉस टी बोलिए या फिर कॉस एक्स का, तो वो है सो हम लोग फाइंड करेंगे। ये मैक्लॉरियन जो सीरीज होता है, इससे हम लोग है सो कॉस का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो जो मैक्लॉरियन सीरीज जो होता है हमारा, वो होता है ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 बाय 6 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसी मैक्लॉरियन सीरीज से हम लोग कॉस टी या फिर आप कहिए कि कॉस का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ई रेज टू द पावर एक्स है, इसमें है सो हम लोग आई को, जो एक्स था उससे, उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, यानी कि ई रेज टू द पावर आई एक्स कर दे रहे हैं। तो जब ई रेज टू द पावर आई एक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, वन होगा, यहाँ 1 प्लस इस x के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर है कि यहाँ आई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर शुरू में x था तो अब इसको आई एक्स हम कर दिए हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमारा आई एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ पर आई एक्स का होल क्यू अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ एक्स रेज टू द पावर 4 है तो यहाँ पर आई एक्स रेज का होल पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 4 का फैक्टोरियल प्लस उसी तरह हमारा हो जाएगा आई एक्स का होल पावर 5 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल प्लस आई एक्स का होल पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल प्लस आई एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन में 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आप लोग ये 12 में पढ़े होंगे कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो आई ई रेज टू द पावर आई एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई एक्स, ये आई वैसे ही रहेगा और आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आई एक्स है, यानी कि आई एक्स हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा -1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर लिखा है -x स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पर आई क्यू इंटू एक्स क्यू होगा। ठीक है, आई क्यू इंटू एक्स क्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई और एक्स क्यू। तो जो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो हमारा होता है -1। ओके, तो -1 इंटू आई एक्स। ओके, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, क्योंकि आई एक्स का होल क्यूब है तो आई क्यू इंटू एक्स क्यू, तो आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई और इंटू एक्स क्यू। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1, इसमें लिख दिया -1, आई स्क्वायर के स्थान पर -1 इंटू आई एक्स का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर -1 है तो माइनस आई एक्स क्यूब बन जाएगा, आई एक्स क्यूब, इसलिए यहाँ पर हो गया आई एक्स क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, आई एक्स का होल पावर 4। ठीक है, तो आई है का पावर 4 और एक्स का पावर 4। ठीक है, तो आई का पावर 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, और आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -1 और यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मिलेगा एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हो गया एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल नीचे में इसीलिए 4 का फैक्टोरियल। ओके, सेम इसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी इसको स्प्लिट करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर और एक आई लगेगा
ठीक है, और यहाँ एक्स रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हमारा क्या होगा, दैट इज, और एक आई था हमारा बाहर में, तो आई ये लिखें, और आई स्क्वायर -1 इंटू -1, और ये हमारा एक्स रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स रेज टू द पावर 5, ओके, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटू आई, तो आई एक्स रेज टू द पावर 5, ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम इसके लिए तोड़ेंगे तो हमारा माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी तरह जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा माइनस आई इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन में 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। और एक हमारा यूलर्स फार्मूला होता है, जो कि होता है, ये हमारा यूलर्स फार्मूला है, जो कि होता है ई रेज टू द पावर आई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ये होता है, ओके। तो इस फार्मूला का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे यहाँ से, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साइड लिख लेंगे, ओके। तो ये हमारा 1 है, सो रियल पार्ट है, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल ये हमारा रियल पार्ट है, प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल ये हमारा रियल पार्ट है, और माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल ये हमारा रियल पार्ट है, डॉट डॉट डॉट, आगे भी रियल पार्ट होगा, ओके। तो इस रियल पार्ट को हम लोग अलग कर लेंगे, तो लिखेंगे ई रेज टू द पावर आई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल। यहाँ सारा का सारा हमारा रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, ओके। तो यहाँ से मतलब प्रत्येक इमेजिनरी पार्ट से, जैसे कि ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है, ओके, ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा एक इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी पार्ट है, डॉट डॉट डॉट, ओके। तो सारे हैं सो इमेजिनरी पार्ट से है, सो हम लोग आई कॉमन ले लेंगे, प्लस आई, तो यहाँ प्लस आई कॉमन ले लिए, तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से बचेगा हमारा एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल, यहाँ से हमारा बचेगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन में 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रियल पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि इस जो यूलर्स फार्मूला से है उसको है सो इससे कंपेयर करेंगे, ओके। तो इसे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई रेज टू द पावर आई एक्स सेम है, तो ये रियल पार्ट के स्थान पर हमारा क्या है, कॉस एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल। अगर उसी तरह हमको साइन एक्स का अगर वैल्यू निकालना रहता तो इसका वैल्यू हमारा ये हो जाता, ओके। साइन एक्स का हमारा वैल्यू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल, ये हमारा साइन एक्स का वैल्यू हो जाता। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर अभी कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमारा कॉस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉस का वैल्यू ही केवल निकला है, ओके। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमने यूलर्स फार्मूला से इसको कंपेयर किया तो हमारा कॉस एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे कि एक्स के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है, रूट टी है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस रूट टी है, तो एक्स के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, रूट टी, ठीक है। एक्स के स्थान पर रूट टी को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस रूट टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस, फिर इस एक्स के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट टी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये कॉस एक्स था तो एक्स के स्थान पर हम लोग रूट टी को रखे हैं, ओके। तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर रूट टी का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। उसी तरह एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट टी रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर एक्स है तो इसके स्थान पर रूट टी का पावर 6 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब इसको है सो सॉल्व करेंगे, तो कॉस रूट टी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये जो रूट टी है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा, टी अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पर रूट टी का पावर 4 है, ठीक है, यानी कि रूट टी का
स्क्वायर और फिर रूट टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूट टी के स्क्वायर से हमारा टी वैल्यू आ जाएगा टी इंटू और इस रूट टी का होल स्क्वायर से हमारा टी आ जाएगा। ओके, तो टी इंटू टी हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लिखे टी स्क्वायर अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर रूट टी रेज टू द पावर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दैट इज रूट टी का स्क्वायर इंटू रूट टी का स्क्वायर इंटू रूट टी का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इस रूट टी स्क्वायर का हमारा क्या होगा टी इंटू टी दैट इज टी रेज टू द पावर 3। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखें टी रेज टू द पावर 3 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब हमारा नीचे में क्या था कॉस रूट टी बाई रूट टी था, यहाँ कॉस रूट टी बाय रूट टी था, तो नीचे में रूट टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉस रूट टी बाई रूट टी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय रूट टी। ठीक है, उसी तरह टी बाय 2 का फैक्टोरियल है तो टी अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू रूट टी हो जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और रूट टी नीचे में आ जाएगा, क्योंकि रूट टी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम लोग इधर भी डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। ओके, तो कॉस रूट टी बाई रूट टी किया तो इसलिए यहाँ पर भी 1 बाय रूट टी आ गया माइनस टी बाय 2 का फैक्टोरियल और रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और रूट टी माइनस टी क्यू अपॉन में 6 का फैक्टोरियल इंटू रूट टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जो रूट टी हमारा होता है वो होता है हमारा टी रेज टू द पावर 1/2। अगर हमारा 1 बाय रूट टी रहता है, ठीक है 1 बाय रूट टी रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टी रेज टू द पावर 1/2। अगर इसको ऊपर ले जाना रहेगा तो हमें क्या करेंगे टी रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर में माइनस का साइन लगा देंगे तो जो नीचे वाला जो वैल्यू रहता है वो हमारा ऊपर में चला जाता है। ओके, तो सेम है सो हम लोग इसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें तो ये हमारा नीचे में रूट टी था तो रूट टी को हम लोग टी रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इसको ऊपर ले जाना रहेगा, जैसे कि नीचे में टी रेज टू द पावर 1/2 है, अगर इसको ऊपर ले जाना रहेगा तो हम लोग ऊपर में पावर में माइनस लगा देंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं टी पावर में -1/2। तो सेम इसी तरह इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे टी रेज टू द पावर -1/2 और सेम इसी तरह इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी लिखेंगे टी रेज टू द पावर -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जैसे हम लोग टी इंटू टी करके टी इंटू टी रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी 1 + 1। ठीक है, यानी कि टी का स्क्वायर ये होता है हमारा 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये टी का स्क्वायर होता है। उसी तरह यहाँ पर क्या है टी रेज टू द पावर 1 है और टी रेज टू द पावर -1/2। जैसे यहाँ पर हमारा टी रेज टू द पावर 1 था और यहाँ टी रेज टू द पावर 1 था, तो दोनों को पावर को हम लोग ऐड कर दिए थे तो हमारा आया था टी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ऊपर वाला पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे में हमारा आएगा यहाँ टी रेज टू द पावर -1/2 है, यहाँ पर माइनस और इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो टी रेज टू द पावर 1 - 1/2 ये हो गया हमारा अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे ऊपर वाले पावर को ऐड कर देंगे तो टी रेज टू द पावर 2 - 1/2 ओके अपॉन में 4 का फैक्टोरियल माइनस टी क्यू और इस पावर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टी 3 - 1/2 तो अपॉन में 6 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पावर को तो 1 - 1/2 है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 - 1 तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसके ऊपर में आ जाएगा हमारा टी रेज टू द पावर 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 - 1/2 यानी कि 2 × 4 - 1/2 यानी कि 3/2। ओके, तो टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 3 = 6 6 - 1 यानी कि 5/2 यानी कि टी रेज टू द पावर 5/2 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल।
तो ये हमारा कॉस रूट टी बाय रूट टी का वैल्यू आ गया। ओके, अब है सो इसमें लेप्लास का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तब इसमें लेप्लास का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज लेप्लास ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी, और लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर माइनस 1/2। उसी तरह यहाँ पर लेप्लास देंगे और हो जाएगा टी रेज टू द पावर 1/2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी लेप्लास देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। सेम इसी तरह हमको इसको लेप्लास देना पड़ेगा, तो टी रेज टू द पावर 5/2 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल। ये हम लोग बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, यानी कि सबको अलग अलग लेप्लास दे सकते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अगर आपको इसका प्रूविंग देखना होगा तो आप सर्च कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाय गौतम बुद्ध, तो आपको इसका प्रूविंग मिल जाएगा। ओके, यानी कि बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग सबका अलग अलग लेप्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी, सबको अलग अलग लेप्लास दिए थे। ओके, तो इस लेप्लास ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी इज इक्वल्स टू, ये लेप्लास हमारा यहाँ पर सेम आ जाएगा, लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, और ये जो 2 का फैक्टोरियल है ये हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो 2 का फैक्टोरियल है सो हमारा बाहर आ जाएगा, तो अंदर में हमारा रहेगा लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 1/2। उसी तरह हमारे जो 4 का फैक्टोरियल है सो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 फैक्टोरियल और लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 3/2, और उसी तरह यहाँ पर हमारा 6 का फैक्टोरियल है सो बाहर आ जाएगा, तो -1/6 का फैक्टोरियल इंटू लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 5/2। ओके, और लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n होता है हमारा अंडर रूट नहीं गामा n+1 अपॉन में s रेज टू द पावर n+1। ओके, और गामा n+1 को हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में s रेज टू द पावर n+1। ओके, तो ये जो गामा फंक्शन है, तो गामा फंक्शन के बारे में हल्का से जान लेते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। तो जो गामा फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा गामा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू द पावर x-1 इंटू ई रेज टू द पावर -t dt। ओके, और ये जो x रहता है वही हमारे यहाँ पर गामा x बनता है, और गामा x को अगर हमको फैक्टोरियल में लिखना पड़ेगा तो ये जो x है उसमें है सो -1 कर देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे, तो हमारा x-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि गामा x को हम लोग x-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमारा गामा n+1 था, तो गामा n+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि x के स्थान पर हम लोग यहाँ x लिखे थे और -1 किए थे, तो इस x के स्थान पर हमारा क्या n+1 है, तो n+1 और ये -1 का ये पूरे का फैक्टोरियल। ओके, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल। ओके, अगर हमें गामा 1 का वैल्यू निकालना रहेगा तो इसको निकालेंगे, दैट इज़ 1-1। जैसे यहाँ पर x-1 किए थे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 0 का फैक्टोरियल। ओके, उसी तरह अगर हमको गामा 2 का वैल्यू निकालना रहेगा तो गामा 2 को लिख सकते हैं 2-1 का फैक्टोरियल, 2-1 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2-1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन में s रेज टू द पावर n+1 ये होता है। तो अगर हमें लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 1 दिया हुआ रहेगा तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि n के स्थान पर हमारा क्या है 1, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर जैसे n का फैक्टोरियल हुआ तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ s रेज टू द पावर n+1 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा s रेज टू द पावर 1+1, क्योंकि हमारा n के स्थान पर, इस n के स्थान पर हमारा क्या 1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में s²। उसी तरह अगर हमको निकालना रहेगा लेप्लास ऑफ टी का स्क्वायर। ओके, तो इस n के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ n है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसी तरह यहाँ पर s रेज टू द पावर n+1 है, तो n के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s रेज टू द पावर 2+1 यानी कि 2 अपॉन में s का क्यू, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 2 × 1 दैट इज़ 2। ओके, तो सेम है सो हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n। ओके, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर दैट इज लेप्लास ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी। तो जैसे कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n है, तो यहाँ पर हमारा लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर क्या है -1/2,
तो यहाँ पर -1/2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ n का फैक्टोरियल हो रहा है तो यहाँ -1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ n का फैक्टोरियल हो रहा है तो यहाँ -1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी तरह सेम इसमें करेंगे, यहाँ पर -1/2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये लेप्लास ऑफ t⁻1/2 है, तो जैसे लेप्लास ऑफ t⁻n है तो हमें यहाँ पर n का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो इसमें 1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 1/2 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ s⁻n+1 हो रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा s⁻1/2 + 1। ओके, सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ r⁻3/2 है तो यानी कि 3/2 का फैक्टोरियल अपॉन में s⁻3/2 + 1। ठीक है, उसी तरह इसमें होगा 1/6 का फैक्टोरियल और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि 5/2 का, क्योंकि इसके पावर में 5/2 है तो 5/2 का फैक्टोरियल अपॉन में s⁻5/2 + 1। ठीक है, और जो -1/2 का जो फैक्टोरियल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √5 और यहाँ 1/2 का फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू होता है हमारा √π/2 और ये 3/2 का फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू आता है हमारा 3√π/4 और ये 5/2 का फैक्टोरियल इसका वैल्यू होता है हमारा 15√π/8। अगर इन सब का प्रूविंग आपको देखना होगा तो आप गूगल में जाके सर्च करके इसका आप लोग प्रूविंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इसका प्रूविंग नहीं बताया, केवल मैंने इसका वैल्यू बताया कि 3/2 का फैक्टोरियल होता है हमारा इतना और 5/2 का फैक्टोरियल होता है हमारा इतना। ठीक है, तो इन वैल्यू को है सो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, या तो आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही मतलब जहाँ ऐसा अगर फैक्टोरियल आता है तो ये सब वैल्यू है सो हम लोग को याद रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सब वैल्यू को याद रहेगा तो आप है सो उसके स्थान पर मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेप्लास ऑफ cos √t/√t और -1/2 का फैक्टोरियल का वैल्यू होता है हमारा √5 अपॉन में ये -1/2 है और +1, इसका अगर एलसीएम निकलाएंगे तो क्या होगा -1/2 और +1 यानी कि -1 और +2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2। ठीक है, 2 - 1 यानी कि 1 और डिवाइडेड बाई 2 तो s⁻1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल का हमारा वैल्यू कितना है √π/2 तो इसको लिखेंगे √π/2 और 1/2 + 1 तो ये हो जाएगा s⁻3/2, क्योंकि 1/2 और +1 का हम लोग अगर एलसीएम निकलाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 + 2 यानी कि 3/2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा s⁻3/2। सेम इसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे तो 3/2 का फैक्टोरियल होता है हमारा 3√π/4। ओके, 3/2 का फैक्टोरियल तो इसको यहाँ लिख लिए और ये 4 फैक्टोरियल हमारा बाहर में था और इसका हो जाएगा यानी कि 2 और +3 तो 3 to 5 और तो यहाँ पर हो जाएगा s⁻5/2 माइनस 1/6 का फैक्टोरियल और 5/2 का फैक्टोरियल होता है हमारा 15√π/8 तो ये 5/2 का फैक्टोरियल के स्थान पर 15√π/8 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो यानी कि 5/2 + 1 यानी कि ये 5 + 2 अपॉन में 2 यानी कि 7/2 तो s⁻ हमारा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिर √π अपॉन में s⁻1/2। ठीक है, और माइनस 1/2 का फैक्टोरियल है ये हमारा, ये √π/2 और इंटू 1/s⁻3/2। उसी तरह यहाँ पर ये इसका अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू दैट इज 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 × 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं तो इसको यहाँ पर स्प्लिट किए और 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल लिखें और ये 3√π था और अपॉन में 4 था इंटू s⁻5/2 माइनस 1/6 ये जो 6 का फैक्टोरियल है इसको हम लोग यहाँ पर देखिए 6 का फैक्टोरियल तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर स्प्लिट किए और लिखे हैं 6 × 5 × 3 × 2 इंटू ये 15√π/8 इंटू
1/s⁻²। ओके, तो ये हमारा √π अपॉन में s⁻², और ये हमारा आ गया -√π और 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 हमारा है, और s⁻³/2 ये हमारा आ गया 1/2 का फैक्टोरियल, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 4 जा 16 s⁻5/2 माइनस यहाँ पर देखिए 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 5 3 जब ये 5 से और 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, ओके। और ये 4 और 2 को 4 2 जा 8 होता है हमारा, ठीक है। तो 3 × 2 × 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, ओके। ये जो 6 है ये 5 से और 3 से हम ऊपर वाला काट दिए, 5 और 3, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, और ये 4 और 2 बचा, तो 4 2 जा 8 होता है हमारा, और ये 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी कि 3 का फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं, ओके। और इंटू 1/s⁻², तो ये हमारा आ जाएगा √π अपॉन में s⁻² माइनस √π 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 s⁻³ प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, और ये हमारा बचा √π/4 √π/16 और s⁻5/2, ओके, माइनस 1/3 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 का फैक्टोरियल और 8 हमारा केवल बचा है, ओके। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा हमारा, और ये जो 3 का फैक्टोरियल है वो बचा है, क्योंकि ये 5 3 जा 15 से ये दोनों कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर केवल 8 8 जा 64 और ये 3 का फैक्टोरियल केवल बचा हुआ, ओके, इंटू s⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो √π/√s लिखें, ये s⁻² था, तो √s लिख दिए इसको, ओके, और माइनस √π, और इसको लिख दिए 2 का फैक्टोरियल, और इसे हम लोग, और जो s⁻³ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज s⁻1/2 और इंटू s, ठीक है, इसको लिख सकते हैं s⁻1/2 इंटू s का पावर 1, तो ये s आ गया, और s⁻1/2 को √s लिख दिए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा s⁻³ आ जाएगा, ओके। सेम इसी तरह हम लोग s⁻5/2 को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज s⁻3/2 इंटू s, ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, s⁻1, या तो फिर हम इसको s⁻5/2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज s⁻5/2 को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज s² इंटू s⁻1/2, s⁻1/2 यानी कि s² इंटू √s, ठीक, तो ये s² इंटू √s आ गया, ओके। उसी तरह यहाँ पर -1/3 का फैक्टोरियल इंटू √π/64, और s⁻7/2 को हम लोग लिख सकते हैं, s⁻7/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज s⁻³ इंटू s⁻1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज s³ अपॉन में √s हो जाएगा, ओके। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते समय ऊपर जो इसके पावर और इसके पावर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो पावर है, ये जो पावर है इसका वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो s और 2 3 जा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा s⁻7/2, लेकिन इसको स्प्लिट करके हम लोग ये वैल्यू ला रहे हैं, ओके। s⁻7/2 को हम लोग लिख सकते हैं s³ इंटू s⁻1/2 इज इक्वल्स टू s³ और s⁻1/2 को हम लोग √s लिख सकते हैं, ओके। अगर फिर से हमको s⁻7/2 लाना है तो हम इस प्रोसेस में जाके इसका वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। तो s⁻7/2 को हम लोग s³ इंटू √s में इसको स्प्लिट कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सभी से √π और अपॉन में √s कॉमन ले लेते हैं, इसे भी और इसे भी √π अपॉन में √s कॉमन ले लिए, तो हमारा अंदर में बचेगा 1, इसके स्थान पर हमारा 1 बचेगा, ओके। और यहाँ से इसको कॉमन लिए हैं, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन में ये 2 2 जा 4s हो जाएगा, ओके। 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 2 2 जा 4 इंटू s प्लस 1/2 का फैक्टोरियल
ये हो गया, और अंडर रूट पाई, ये अंडर रूट पाई बाई एस तो हमारा कॉमन में गया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज यहाँ 16s स्क्वायर है, तो 16s स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4s का होल स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम लोग फिर से स्प्लिट करेंगे तो हम इसको 16s स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया -1/3 का फैक्टोरियल और इंटू 1 अपॉन में 4s का होल क्यू, क्योंकि अगर 4s का होल क्यू करेंगे तो हमारा 64s³ बन जाएगा। ओके, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन में अंडर रूट एस, और ये हमारा है सो e⁻⁻1/4 s के फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, तो ये है सो हमारा e⁻⁻1/4 s के फॉर्म में है, यानी कि e⁻⁻x इज होता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल माइनस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये है सो हमारा सेम इसी फॉर्म में है, केवल हमारा x के स्थान पर क्या है 1/4s है, तो यहाँ x था तो यहाँ 1/4s हो गया। उसी तरह यहाँ s स्क्वायर था तो यहाँ पर 1/4s का स्क्वायर हो गया। ओके, उसी तरह यहाँ पर -1/3 का फैक्टोरियल, और ये हमारा क्या है x³ है, तो ये हमारा 1/4s का होल क्यू हो गया। ठीक है, तो ये है सो हमारा e⁻⁻x के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको लिखें e⁻⁻1/4s। ओके, धन्यवाद।